क्योंकि सुख का समय ना बहुत जल्द कट जाता है और कटते देर नहीं लगती, लेकिन दुख का समय जल्दी से कटता नहीं है और उसको कटाने में भी बहुत धीरे धीरे जैसा लगता है कि दिन भी पार लगता है। तो इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि आप कभी भी जोश में, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ना लें। वो बुरा समय हो या वो शादी के लिए डिसीजन हो लड़की के लड़का का, या वो अच्छा समय हो, सोच समझकर और समय लेकर, जल्दी में कोई भी कार्य आज तक किसी का अच्छा नहीं हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कितना भी हमारा समय बुरा चल रहा हो, कितना भी वक्त हमारा साथ ना दे रहा हो, तो हमें कौन से ऐसे 5 कार्य हैं जो कभी नहीं करने चाहिए। कितना भी बुरा समय हमारे घर में क्यों न भगवान भेज दिए हों, तो ये 5 कार्य हमें ज़रूर थोड़ा सा बच के रहनी चाहिए कि हमसे ये 5 गलतियां ना हो, ये 5 कार्य जाने अनजाने में भी ना हो। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि वो 5 कार्य क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि बुरा समय जब आता है ना, तो आदमी का दिमाग भी कुछ समझ में नहीं आता कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। हर रास्ते जैसे बंद हो जाते हैं। जब बुरा समय जब कभी भी आपके जीवन में आए तो बहुत अधिक सतर्कता बरतने की ज़रूरत होती है। क्यों होती है कि बुरा समय जब एक बार भगवान न करे किसी घर आए, और जब आता है ना तो चारों तरफ से आता है। तो कभी भी जैसे आप लापरवाह ना बने। ऐसा ना कि चलो एक तो गया, तो जो सेकंड है, थर्ड है, जो ही चीज़ है उसके पीछे भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। आदमी नर्वस हो जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आता, और जो है कि चारों तरफ से गलतियां हमसे होते चली जाती हैं, जिसका बहुत बड़ा नुकसान हमें चुकानी पड़ती है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि कभी भी बुरा समय आए तो हिम्मत से काम लें। सबसे पहला चीज़ क्या है कि हिम्मत को ना छोड़ें, हिम्मत से काम ले। हिम्मत तो डगमगाता है, जो जहाँ है परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, और दिमाग और दिल कुछ काम नहीं करता, कुछ सोच नहीं पाता। तो इसलिए कभी भी हिम्मत ना छोड़े। सबसे पहली चीज़ है कि अपने अंदर हिम्मत थोड़ा सा ज़रूर रखिए। ठीक है, जो होना था वो तो हो ही गया। दूसरी चीज़ क्या है कि कभी भी बुरे समय में आपको जैसे ना चोरी वगैरह नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना कि बुरा समय है तो चलो उनका छीन लें, उनका हड़प लें, उनका ले लें, तो इससे भी उसका कोई निवारण नहीं है। बुरा समय जो है ना, समय के साथ वो ख़त्म हो जाता है, कट जाता है, लेकिन जो हमारा रास्ता बिगड़ जाता है, जो हमारे ऊपर दोष लग जाते हैं, वो चीज़ कभी नहीं जाता, और जो हमारा इज्जत चला जाता है। तो इसलिए इज्जत भी बहुत बड़ा चीज़ है। तो इसलिए कभी चोरी वगैरह ना करें, थोड़ा सा बच कर रहें। कभी किसी का चीज़, किसी के सोने के चीज़ों को भी आपको मिट्टी समझनी चाहिए। बुरा समय भगवान ने दिया है तो वही भगवान फिर हमारे ऊपर ध्यान देंगे और फिर हमारे घर में अच्छा समय भी लाएंगे। तो इसलिए आपको घबरानी नहीं चाहिए, हिम्मत भी रखनी है, और चोरी चमारी से आपको बचनी चाहिए। एक तो और भी महिलाओं के लिए भी बता दूं कि कभी भी चोरी के साथ साथ, एक तो चलो किसी का कुछ ले लिए, वो चोरी हो गया, किसी का धन ले लिए, किसी का दौलत ले लिए, किसी का खेत ले लिए, ज़मीन ले लिए, तो वो तो है ही। लेकिन जो महिलाएं हैं, सुहागिन महिलाएं, इस बात का ध्यान रखेंगी कि कभी भी सुहाग की चीज़ों की चोरी जीवन में ना करें। वो बुरा समय हो, वो अच्छा समय हो, या कोई भी समय आपके ऊपर चल रहा हो, जीवन में जो आपके पास नहीं है, ठीक है, उसके बिना ही हम रह लेंगे, लेकिन कभी भी सुहाग की चीज़ें आपको चोरी नहीं करनी चाहिए। इस बात का पक्का महिलाएं ध्यान रखेंगी, जो कि बहुत बड़ा नुकसान हमें चुकाना पड़ता है। सुहाग की चीज़ें बांटनी चाहिए, ना कि चुरानी चाहिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि बुरे समय में कभी भगवान को नहीं कोसनी चाहिए। आदमी ना जैसे परेशान जब होता है ना, तो भगवान को ही दोष देता है। क्यों ना भगवान बचा लिए, क्यों नहीं भगवान ऐसा कर दिए, क्यों नहीं भगवान आके साक्षात प्रकट हो गए। तो ऐसा नहीं होता है। बुरा समय हो, अच्छा समय हो, जो हम भगवान की वंदना करते हैं, आराधना करते हैं भाव भक्ति के साथ, वो सब चीज़ें हमें करनी चाहिए। भगवान का नाम पक्का लेते रहिए। बुरा समय भी है तो क्या हुआ, ऐसा ना कि हम घर में पूजा ही नहीं कर रहे हैं, हम आरती
भक्ति ही नहीं कर रहे हैं, हम बहुत दुखी हैं। देखिए, सबके ऊपर कभी ना कभी परेशानी आती है, तो कभी भी भगवान का नाम लेना आपको नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान ही बेड़ा पार करने वाले हैं, दुनिया में कोई आपका बेड़ा पार नहीं करेगा। तो इसलिए कभी भी भगवान का नाम पक्का लेते रहें, और जो ही आप पूजा पाठ करते हैं वो करते रहें, और दीपक वगैरह जलाते रहें। फिर अच्छा समय आने का इंतज़ार करते रहें, वही भगवान आपको अच्छा समय भी ज़रूर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है कि बुरा समय जब कभी भी आता है ना, तो आदमी का माइंड काम करना बंद कर देता है, दिमाग जो है ना कुछ भी सोच नहीं पाता है सही चीज़ें। तो आपको ध्यान रखनी है क्या कि कभी भी गलत डिसीजन ना लें। बुरे समय में कभी भी अपने आप को नुकसान ना पहुंचाएं। बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। इससे बताइए कोई रास्ता बनेगा? नहीं बनेगा। जो आपके पीछे है उसके ऊपर आप तो और दुख का पहाड़ रख के चले जाएंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा मतलब पेशेंस के साथ, पेशेंस तो रहता नहीं है, सच्चाई तो यही है, आदमी घबरा जाता है और सारे रास्ते जैसे लगते हैं कि बंद हो गए। फिर भी जीने का एक रास्ता, थोड़ा सा आपको एक भगवान का ना मतलब एक किरण तो दिखती है, कहीं ना कहीं से एक रास्ता आपको ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन कभी अपने आप को नुकसान ना पहुंचाएं, कभी गलत डिसीजन ना लें और कुछ गलत कार्य ना करें, बच कर रहें। ठीक है, ठंडे दिमाग से काम लें, तो इससे भी बुरा समय हमारा जो है कट जाता है। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है कि जब कभी भी भगवान न करे कभी ऐसा दिन हो परेशानी वाला, तो आपको ना भोजन वगैरह का त्याग नहीं करनी चाहिए। एक एक लोग है ना इतना अधिक दुखी हो जाते हैं कि हम खाना नहीं खाएंगे, हम पानी नहीं पिएंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे। तो देखिए, नुकसान किसका होता है उससे? आप ही के शरीर का हो रहा है। तो इसीलिए आपको भोजन भी करनी चाहिए। कितने सारे लोग हैं ना, कंपनी में घाटा लग गया या कुछ ऐसा, मतलब कोई धन संपत्ति है जो कि किसी ने ले लिया, या कभी रोड जैसे करोड़पति रहते हैं रोडपति बन जाते हैं, तो लोग इतनी ज़्यादा दिल पे ले लेते हैं ना कि ऐसे सब कार्य लोग शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम लेनी चाहिए। भोजन वगैरह से गुस्सा ना करें। परेशान, कितना भी आप परेशान हैं तो भोजन से जीवन में कभी किसी को गुस्सा नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना कि थाली मतलब धक्का देकर हटा दिए, हम नहीं खाएंगे, हम फेंक देंगे। ऐसी सब नादानियाँ और गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए। जो भगवान आपको बुरा समय आपके लिए दिए हैं, वही भगवान एक दिन अच्छा समय ज़रूर देंगे। क्योंकि सुख का समय ना बहुत जल्द कट जाता है और कटते देर नहीं लगती, लेकिन दुख का समय जल्दी से कटता नहीं है, और उसको कटाने में भी बहुत धीरे धीरे जैसे लगता है कि दिन भी पार लगता है, दिन कटते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा घबरानी नहीं चाहिए, थोड़ा सा हिम्मत से काम लेनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि आप कभी भी जोश में, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ना लें। वो बुरा समय हो या वो शादी के लिए डिसीजन हो, लड़की के लड़का का, या वो अच्छा समय हो, सोच समझकर और समय लेकर, जल्दी में कोई भी कार्य आज तक किसी का अच्छा नहीं हुआ है। थोड़ा सा समय देकर आप सोचिए, समझिए, एक दो आदमी से राय सलाह लीजिए, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। तो यही तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।